कलयुग में आदमी के पास पैसा থাকবে সবার কাছে 2-5 টাকা 10 টাকা আছে কি নাই আছে কি নাই সবার কাছে तो पैसा सबके पास है ना सबके पास पैसा है अलग बात किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा सबके पास खाने की व्यवस्था है माड़ भात ही खाচ্ছে बाकी खाने की व्यवस्था है कि नहीं जरूरी नहीं 10 प्रकार का व्यंजन हो लेकिन खाने की व्यवस्था तो है सबके पास सोने की व्यवस्था है घर আছে কি নাই সবার কারো মাটির আছে কারো পাক্কার আছে কারো টাইলস মার্বেলের আছে सबके पास है तो घर सबके पास भोजन सबके पास पैसा सबके पास अंतर अलग है किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम किसी के पास बहुत कम लेकिन है तो सभी के पास अपने अपने व्यवस्था अनुसार सबके पास है पेट भरने की व्यवस्था लेकिन जानते हो नहीं है सभी के पास तो वो टाइम क्या नहीं है टाइम नहीं আমি বলবো বৃন্দাবন যাবে বাবা কি বলবো যাওয়ার মন তো আছে বাকি টাইম হচ্ছে না যে টাইম নাই হইলে কি করি যেতে পারবো সবার একটাই কথা ঠিক বলছি কি নাই আমি বলবো কাল সন্ধ্যায় 4টার সময় ভাগবত আরম্ভ হবে 50 জন বসে থাকবে তার বাদ লোক পেছনে পেছনে আসতে থাকবে কেন টাইম হচ্ছে না যে ঘরে রুটি বানাতে হয় সন্ধ্যা দিতে হয় ঝাড়ু পোছা করতে হয় বাসন ধুতে হয় কাপড় ধুতে হয় তারপরে খাওয়া দাওয়া করিয়ে 2-5 মিনিট ঘুমাতেও হয় टाइम नहीं है सौनकादि ऋषि सोचने लग गए समय नहीं रहेगा तो कलयुग में भक्त भगवान को पाएंगे कैसे चिंता भावना करछन उसी समय यज्ञ के मध्य से श्री सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया बोलिए सूत जी महाराज की जय सूत जी महाराज प्रकट हो गए और जैसे ही सूत जी महाराज प्रकट हुए सूत जी महाराज से कहने लग गए आप तो परम सामर्थ्यशाली हैं आपकी शक्ति बहुत है आप में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है আমাদের মনে একটা প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্ন নিবারণ করো কি तो कहने लग गए श्रेयसां यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनानां तद्वदाधुनः कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णासहितवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम् আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি কি तो बोल रहे कलयुग में आदमी के पास समय नहीं रहेगा और धर्म के काम के लिए पैसा भी नहीं रहेगा মদ খাচ্ছে মাসে 5000 টাকা হরিবোল কীর্তনে দান দিবে 11 টাকা ঠিক বলছি কি মিথ্যা বলছি देखो कोई शराब पीता हो तो बुरा मत मानना लेकिन सत्य है धर्म के काम के लिए पैसा दिबो कि नहीं दिबो ना 11 টাকা दाओ ना चली जाबे की होबे धर्म के काम के लिए पैसा भी नहीं धर्म के काम के लिए समय भी नहीं और धर्म के काम के लिए मन भी नहीं इसलिए आप हमको उपाय बताइए कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए दूसरी बात कलयुग में आदमी के पैसा नहीं निकालेगा धर्म के काम में समय नहीं रहेगा
इसलिए श्रेयसाम यत् भवे श्रेय, श्रेष्ठ से बढ़कर श्रेष्ठ उपाय बताइए, जल्दी से जल्दी मिल जाए भगवान, ज्यादा समय न लगे। दूसरा बात, ऐसा उपाय बताइए जिसमें आदमी बहुत परेशान ना हो। पावनानाम च पावनम, अति पावन उपाय बताइए, पावन नहीं जो अति पावन हो और जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। दूसरा प्रश्न किया, कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहित में। काल के मुख में गया हुआ मनुष्य भी कैसे मुक्त होगा? जे मानुष मरबे एखन, তোমরা জানো কোন দিন মরবে? জানো? আমি জানি, আমি সবার মৃত্যুর ডেট জানি, কোন দিন মারা যাবে সবার জানি। বলবো 7 দিনের ভিতরেই মরবে। सोम मंगल बुध गुरु बृहस्पति शुक्र शनि रवि, এই 7ই তো বার। রাজা পরীক্ষিত কতদিন পরে মারা যাবে? 7 दिन পরে। ভাগবত কত দিনের হয় বুঝতে পারলেন তো? কেনে हम लोगों की भी मृत्यु এই 7 दिনের ভিতরেই হবে। इसलिए कहा कालव्याल मुख ग्रास। जे मानुष कालेर मुखरे बसी गेछे एखन मारा जाबे, उनकी मुक्ति कैसे होगी? इतना टाइम है केवल समझ लो, जे एखन मारा जाबे, এই কিছুক্ষণ পরে मारा जाबे, কিছুদিন পরে मारा जाबे। इसलिए हम कह रहे हैं हमारी आपकी सबकी मृत्यु होने वाली है। केउ जाने नहीं कौन दिन मारा जाबे, कौन समय मारा जाबे। जानते हो? कोई नहीं जानते। केउ आज के घुमाबे, काल के वार्ड उठबे ही नहीं। इसलिए उपाय बताइए। तो कहते एक ही उपाय है जो राजा परीक्षित ने सुना। राजा परीक्षित ने क्या सुना? भागवत की कथा। तो कहने लगे भागवत की कथा सुनकर के क्या फायदा है? क्या होता है भागवत की कथा सुन के? तो भागवत की कथा सुन के मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। कितने दिन की होती? तो कहते हैं नियम तो 7 दिन का है। सप्ताहम श्रवण विधि कुमारैश्च भासितः। 7 दिन की कथा होती। सनत कुमारों ने कहा है। किसने सुनी 7 दिन में कथा? क्यों सुनी? तो कहते हैं नारद जी को सनत कुमारों ने 7 दिन में ये कथा सुनाई। बोलছে नारद 7 दिन বসি করি ভাগবত শুনেছে। এই কথা বিশ্বাস হচ্ছে না কেন? नारद तो ছটপটি, এক স্থানে বসে নাই। नारद का मन स्थिर नहीं है। कहते नहीं नारद ने सुना। क्यों? कहते एक बार नारद इस मृत्यु लोक में आए। এই লোককে, এই ধরতি লোককে মৃত্যু লোক বলা হয়। যে এখানে আসবে তিনি মারা যাবে। नारद जी मृत्यु लोक घूमने के लिए आए। तो नारद जी ने देखा न योगी नैव सिद्ध्यो वा न ज्ञानी सक्रियो नरः। इस सृष्टि पर कोई योगी नहीं बचा। योगी पुरुष नहीं, योगियों भोगी हो गेছে। पूजा पाठेर लोकगुलार मन लगे नहीं। अधर्म का आचरण लोग करने लग गए हैं। धर्म का आचरण नहीं रहा। धर्म का आचरण समाप्त हो गया। नारद जी बहुत परेशान हो गए कि जिस धरती पर भगवान का जन्म हुआ, जिस धरती पर भगवान आए, उस धरती पर अब आदमी
भगवान का भजन कीर्तन नहीं करता है।